यूरोपियन यूनियन ने अपने नए 18 सैंक्शंस लगा दिए हैं और इससे भारत कितना अफेक्ट होता है। नमस्कार, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स। तो आज यूरोपियन यूनियन ने अपने 18 नए सैंक्शन वर्ल्ड के सामने रखे हैं, जिसमें उन्होंने भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी वादीनार जो कि गुजरात में है, उस पे भी सैंक्शन लगा दिए हैं। हालांकि इसके बाद ये कंपनी ना ही अपने क्रूड ऑयल और ना ही अपने फिनिश्ड रिफाइंड प्रोडक्ट्स दोनों ही यूरोपियन यूनियन के देशों में नहीं बेच पाएगा। और इसका रीज़न ये है कि ये कंपनी हालांकि क्रूड ऑयल खरीदते तो है 2-3 देशों से, लेकिन ये अपने क्रूड ऑयल का बहुत ही बड़ा हिस्सा खरीदते हैं रशिया से, और ये सारे क्रूड ऑयल्स को मिलाकर अपने रिफाइंड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और इसी वजह से इसे भी बैन कर दिया गया है। हालांकि ये जो बैन लगा है क्रूड ऑयल रिफाइन करने के मामले में, वो इंडिया पे लगा है और चाइना पे लगा है। लेकिन अगर यही कोई वेस्ट का कंट्री करता है, रशिया से ऑयल खरीदकर उसे रिफाइन करता है, या कंट्रीज लाइक यूके, कनाडा, यूएसए, अगर ये सब कंट्री रशिया का क्रूड ऑयल खरीद कर उससे कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिर ऑयल बनाती है, रिफाइंड ऑयल बनाती है, और अगर उसे यूरोपियन यूनियन में सेल करना चाहे तो बिल्कुल कर सकती है। जी हाँ, इससे तो पूरी तरह बायसनेस ही दिखती है हमको ट्रेड के मामले में। लेकिन अगर हम WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियम पढ़ें तो उसमें साफ साफ लिखा है, अगर कोई देश कहीं से क्रूड ऑयल खरीद कर उसे अपने देश में रिफाइन करता है या उस क्रूड ऑयल से कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाता है, तो क्रूड ऑयल जो रिफाइंड ऑयल है और वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, दोनों ही रिफाइन करने वाले देश को रिप्रेजेंट करता है, ना कि जहां से वो क्रूड ऑयल आया है। तो इस क्रूड ऑयल के मामले में तो यूरोपियन यूनियन ने पूरी तरह बायसनेस दिखाया है इंडिया और चाइना को लेकर, और तो और पूरी तरह बायस्ड रहे हैं यूएसए, यूक्रेन, यूके और कनाडा को लेकर। चलिए जानते हैं नए सैंक्शंस वादीनार रिफाइनरी को कितना अफेक्ट करेंगी। ये वादीनार रिफाइनरी जो कि गुजरात में है, उसे नायरा एनर्जी लिमिटेड ऑपरेट करती है, और इस कंट्री में लगभग 49.13% स्टेक रशिया की कंपनी रोसफेट की है। अगर हम बात करें तो ये नायरा एनर्जी को इस सैंक्शन के बाद कितना नुकसान होगा, तो मैं आपको बता दूं, ये अपने फिनिश्ड रिफाइंड क्रूड ऑयल का लगभग 3% ही यूरोपियन यूनियन को सेल करती थी, और तो और ये अपने प्रोड्यूस का 61% रिफाइंड ऑयल ये इंडिया में ही यूज हो जाता था डोमेस्टिकली। हालांकि ये जो एक्सपोर्ट करती थी उसमें 84% एक्सपोर्ट अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के देशों में करती थी रिफाइंड ऑयल का। बस 3% ही रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट करती थी यूरोपियन यूनियन के देशों को। और आपको ये जानकर जरूर हैरानी होगी कि इस कंट्री को अपने बस रिफाइंड ऑयल का 3% के ही बायर ढूंढने हैं। लेकिन अगर हम रिफाइंड प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये कंट्रीज 2022 में अप्रैल टू लेकर जनवरी में मात्र 10 महीने में $18.4 बिलियन का बिजनेस करती है यूरोपियन यूनियन में। जी हाँ, इस कंपनी का यूरोपियन यूनियन बहुत ही बड़ा मार्केट था क्रूड ऑयल के फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए, जो कि इसको बहुत अब इफेक्ट करने वाला है, क्योंकि 10 मंथ में ही 18.4 बिलियन ये वहां पे सेल कर लेती थी। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर भारत सरकार ने इस पे क्या कहा। भारत सरकार ने अब इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी है, और भारत सरकार के एमईए के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल जी क्या कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। In the past as well, securing energy needs of our people is understandably an overriding priority for us. In this endeavor, we are guided by what is there on offer in the markets, as also by the prevailing global circumstances. We would particularly caution against any double standards on the matter. ये थे रणधीर जायसवाल जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन हैं अभी के लिए। हालांकि इन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारी पहली प्रायोरिटी बनती है हमारे देश के और सिटीजन्स के एनर्जी नीड्स को पूरा करना, और इनकी ये दूसरी स्टेटमेंट ये है, यूरोपियन यूनियन ये सैंक्शन लगाकर बिल्कुल ही डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है। हालांकि ट्वीट भी करके बताया है, आप ये पढ़ सकते हैं। जी हाँ, ये जो प्रेस ब्रीफिंग है ये है एमईए का। इसमें ये साफ साफ लिखते हैं, वी हैव नोटेड दैट लास्ट सैंक्शन अनाउंस्ड बाय द यूरोपियन यूनियन, इंडिया डज नॉट सब्सक्राइब टू एनी यूनिलैटरल सैंक्शन मेजर्स। जी हाँ, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स साफ साफ कहता है कि भारत एक तरफा सैंक्शंस को नहीं मानता है, और तो और हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे सिटीजन्स को एनर्जी नीड्स प्रोवाइड करना। और तो और इन्होंने ये भी साफ साफ, अगर आप लास्ट में पढ़ेंगे, वी वुड स्ट्रेस दैट देयर शुड बी नो डबल स्टैंडर्ड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एनर्जी ट्रेड्स। इन्होंने साफ साफ कहा है कि हम एनर्जी के मामले में डबल स्टैंडर्ड्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस मामले में अभी और भी अपडेट्स आने बाकी हैं। जैसे ही कोई अपडेट्स आता है मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोज लाऊंगा। थैंक यू।